कमेंट करते हैं कि सवाल पूछते तो सवाल भी के जवाब भी तो देना है। हरिओम सभी को। अरे इधर आओ, आवाज़ आ रही थी। हाँ, वो अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। व्यूज़ आ रहे हैं। हरिओम सभी को। मैं राजमाता इंस्टीट्यूट इंदौर से योग प्रशिक्षण हरिओम सभी को। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से नीलेश आठनकर, योगा टीचर। सभी लोग पहले तो पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोटापा, मोटापे के कारण और आसन से उसका निदान। तो मैं आपको आसन भी कराऊंगा और मोटापे के बारे में उसके कारण भी बताऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरे साथ साथ आसन भी करिए। इसके लाभ बहुत सारे हैं और मोटापे के क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा। सबसे पहले हम पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और हम आज गुरु पूर्णिमा है तो सबसे पहले हम अपने गुरु का धन्यवाद देंगे। मंत्र के साथ हम मंत्र का उच्चारण करें थे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर धीरे से हमारी आँखों और चेहरे पे मलते हुए पूरे शरीर पे हाथों को घुमा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुओं को प्रणाम करिए सभी लोग, क्योंकि आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोटापा आज हमारे देश में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हर व्यक्ति मोटापा से ग्रसित होता है। अगर आप हर उम्र के बच्चे, व्यक्ति, महिला, पुरुष, किसी ना किसी
कारणवश मोटापे से ग्रसित है तो हमारा ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मोटापा क्यों होता है, मोटापा व्यक्ति में कैसे आ जाता है, क्या कारण होते हैं मोटापा कि इंसान में मोटापा, पेट बढ़ जाता है, उसका आवश्यकता से अधिक वज़न बढ़ जाता है। तो ये इस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करेंगे और इसके बाद योग भी आपको कराएंगे। तो हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो खान पान, सोना, उठना और हमारी दिनचर्या में सारा नियम जो रहता है वो सारा उल्टा सीधा होता है। तो आज का जो व्यक्ति है वो हमारा समय कम समझकर उल्टा सीधा खाते रहता है, कभी उठना नहीं है, लेट समय तक सोना है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए मोटापा का कारण हो जाता है। जैसे व्यक्ति अक्सर कर मैंने देखा हूँ और आप भी देखते होंगे, अपने आसपास रहते हैं लोग, अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है तो मेन उनमें होता है कि वो जब भी खाने को खाते हैं, खाने का जो रहता है उनका वो बहुत जल्दी खाते हैं, स्पीडली खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं। तो इससे उनका फैट गेन होता है, फैट बढ़ते जाता है। इससे बहुत सारी बीमारीज़ होती हैं हमारी, हमें शुगर हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, बीपी बढ़ जाता है। तो मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर और उत्पन्न हो जाती है। हमारा जो पेट है उसमें अगर एक्स्ट्रा हम डालते जाएंगे, डालते ही जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर फैट बढ़ते जाएगा। तो हम कोशिश करें, हमें अपनी दिनचर्या स्वस्थ अच्छे से नियमित रूप से बना के रखना है। तो हमें ना मोटापा से ग्रसित होना पड़ेगा और ना हम किसी बीमारी में ग्रसित होंगे। तो देखिए, मोटापा तो एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हम इसको क्योर भी कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके माता पिता मोटे हैं तो बच्चों में भी मोटापा आ जाता है। वो जेनेटिक्स से आ गया उनके अंदर, जेनेटिक्स की वजह से बच्चा उनका मोटा हो गया, वज़न बढ़ गया है, हाइट उनकी छोटी है, मोटापा ऐसे फैट बढ़ गया। किसी किसी का तो 90, 95, 100 के ऊपर भी होता है। अगर वो चलें तो ऐसा लगता है कि जमीन हिल रही हो। तो आप सोचिए, अगर जो व्यक्ति कितनी परेशानी उसको होती होगी। तो अगर हर व्यक्ति स्लिम रहना चाहता है और स्वस्थ रहना चाहता है तो योग ज़रूर अपनाएं, योग करें। अभी हम आपको योग कराएंगे। और हमारा जो हम जब खाने पीने बैठते हैं, हम खाना खाते हैं तो समय पर खाएं। एक समय हमारा निश्चित होना चाहिए, उस समय पे हम खाने को खाएं और अच्छे से खाएं, चबा चबा कर खाएं। हमारा खाने का समय, शाम का समय हमारा निश्चित होना चाहिए, दोपहर का समय हमारा निश्चित होना चाहिए, सुबह हम कोई भी फ्रूट्स लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, तो वो भी समय हमारा निश्चित होना चाहिए कि उसी समय में हम खाना नाश्ता खाएं। तो आप कभी भी मोटापे से ग्रसित नहीं होंगे। व्यक्ति को हमारे खाने में ज़्यादातर पानी वाली चीज़ें लेनी चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा, पालक, ये हमारे भोजन में इसको सम्मिलित करना चाहिए। चने ले लीजिए, अंकुरित मूंग ले लीजिए। तो ये हमारे शरीर से जो फैट बन रहा है या बढ़ रहा है वो क्योर करेगा, वो कम करने में आपको मदद करेगा। और आप जूस भी ले सकते हैं। जूस में एलोवेरा का जूस ले लीजिए, लौकी का जूस ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए। ऐसे करके आप, नेटवर्क डिस्टर्बेंस मेरे साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे मुख्य कारण है कि हमारा अनियंत्रित खाना, भूख से ज़्यादा भी लोग खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, कुछ भी खाना, सूखे पदार्थ खाना, और मार्केट में जो मिलते हैं
चाउमीन, मंचूरियन, पता नहीं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति खाते ही रहता है। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। अवॉइड करना है मतलब इसको खाएं पर कम खाएं, कम खाना और अच्छे से खाएं, चबा चबा कर खाएं। चबा चबा कर खाएंगे तो आपको एक तो पूरा रस हमें मिलेगा और प्रॉपर हमारे शरीर को पौष्टिक आहार भी मिलेगा। तो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी आती है वो नहीं आकर एक शरीर को जो ज़रूरत होती है वो कैलोरी आपको मिलते रहेगी। तो निश्चित रूप से आपका मोटापा ना बढ़ेगा और जिसका बड़ा है वो कंट्रोल हो जाएगा। और फिर उसके साथ साथ हमको आसन भी करने हैं। हम आसन करते रहेंगे। दिनचर्या में आसन हमारा नियमित रूप से करना आवश्यक है, क्योंकि हमें स्वस्थ बने रहने के लिए निश्चित रूप से आसन करना ही है। योग का एक महत्व बहुत होता है हमारे जीवन में। तो योग से हम अपने आप को स्वस्थ तो करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे मानसिक रूप को, हमारे भविष्य को भी हम स्वस्थ बनाते हैं। तो अभी हम आसन शुरू करेंगे। तैयार हो जाइए सभी लोग मोटापे के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मैं आपको आसन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे पीठ के बल हम लेट जाएंगे। हमें सबसे पहले पाद वृत्तासन करना है। दाएं पैर को उठाएंगे, 10-10 बार एक एक तरफ से घुमाना है। आपको भी घुमाना है 10-10 बार एक एक तरफ से। पहले दाईं तरफ से हो जाए, फिर हमें पैर को बाईं तरफ से घुमाना है। दाएं पैर को उठा के 10 बार दाईं तरफ से, 10 बार बाईं तरफ से। मन ही मन काउंट करते जाइए, आपको भी करना है ना। और अब दूसरे पैर को उठाइए, बाएं पैर को पहले दाईं तरफ से 10 बार घुमाइए। पैर को 10 बार दाईं तरफ से हो जाए तो हमें बाईं तरफ से 10 बार घुमाना है। इससे हमारे पेट की जो चर्बी बड़ी होती है, हमारे थाइस की चर्बी, ये सब कंट्रोल हो जाती है। ये हमारा पेट जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है ना, वो कंट्रोल कर देता है, वो हटा देता है पूरा। दोनों तरफ से 10 बार हो जाएं तो अब दोनों पैरों से हमें पैरों को एक साथ उठाना है। 10 बार दाईं तरफ से घुमाइए और 10 बार हो जाए एक तरफ से तो फिर हमें दूसरी ओर से 10 बार घुमाना है। ऐसे पाद वृत्तासन बहुत ज़बरदस्त होता है पेट के लिए। पैरों की थाइस जो मसल्स हमारी बड़ी है उसको हम कंट्रोल करेंगे। 10 बार कंप्लीट होने के बाद में हमें इसी में एक पैर से पवन मुक्तासन करना है। दिख तो रहा हूँ ना। पवन मुक्तासन एक पैर से करेंगे। पूरा पैर खींच लेना है। हमारा घुटना हमारे हृदय से टच हो, पूरा घुटना ऐसे खींच के रखना है। आपको खींचे ही रखना है। कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हमें यहीं पर रुके रहना है। धीरे से वापस आ जाना है। दूसरे पैर से कर लेंगे। दोनों पैरों से पूरा पैर खींचिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। पूरा पैर, एक पैर से पवन मुक्तासन। धीरे से पैरों को छोड़ के ज़मीन पर रख देना है। अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों से पवन मुक्तासन।
पैरों को मोड़ के पैर के घुटने को पकड़ लीजिए, पूरा पैर के अच्छे से पकड़ लेना है और पूरा पैर खींच लीजिए। फिर धीरे से सिर को उठा के माथा घुटने से टच कर लेना। थोड़ी देर आपको वहीं पर रुक के रहना है। फिर धीरे से वापस आ जाना है। पहले सिर को वापस ले आइए, फिर पैरों को ज़मीन पर रख दीजिए। इसके बाद हम नौकासन करेंगे। पूरा आगे और पीछे से दोनों तरफ से उठ जाना है। थोड़ी देर हमको रुक के रहना है ऐसे। इसको 2 से 3 बार, एक आसन को हम कम से कम 3 बार करें। बढ़ाकर हम लगभग 10 बार भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि पूरे आसन हमारे प्रॉपर हो। अब धीरे से बाईं करवट लेते हमको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट जाएंगे और पीछे से पैर हमारे आपस में जुड़े रहेंगे। पीछे से पैर आपस में जुड़े रहेंगे, माथा ज़मीन पर। आगे से हमें नाभि तक उठना है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन होता है और पेट के लिए भी। सर्पासन। पूरा गर्दन को पीछे की तरफ लटका देना है। थोड़ी देर हमको यहीं पर इसी स्थिति में बने रहना है और धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इसी में हम गतिपूर्वक कर सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली। ये गतिपूर्वक हो जाएगा आपका सर्पासन। ऐसे कर लेना हमें। इससे आपकी पेट की जो चर्बी बढ़ी हुई ना, वो सारी की सारी कंट्रोल हो जाएगी। कम से कम 10 बार ऐसे वापिस आ जाना है आपको। धीरे से बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना है और अब हमें बैठने वाले आसन कर लेना है। बैठने वाले आसन, पैरों को फैलाइए। पैरों को फैला के हमें पश्चिम उत्तानासन गतिपूर्वक करना है। जैसे नाव चलाते हैं, पूरा आगे सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ सांस भरते हुए पूरा पीछे की तरफ कम से कम 10 बार करेंगे। इसी में एक तरफ से 10 बार हो जाएं तो दूसरी ओर से 10 बार कर लेना है। ऐसे करते जाइए। आपका मोटापा सारा का सारा खत्म हो जाएगा। रोकिए। ये बहुत ज़बरदस्त। ऐसे करते जाइए कम से कम एक तरफ से 10-10 बार। फिर पैरों को फैला लेना है। पैरों को फैलाइए और ऐसे पीछे वाले हाथ को, ऊपर वाले हाथ को आपको देखना है। लंबी लंबी सांस लेते जाइए। पीछे वाले हाथ को पूरा देखते जाना है। ऐसे ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं में आ जाता है। फिर हमें दाएं पैर को सीधा रखना है। बायां पैर ऐसे मोड़ लीजिए। दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेना है और बायां हाथ ऊपर से ऐसे। कम से कम एक क्रिया हमको, एक आसनों को 10 बार करने की कोशिश करना है। एक तरफ से हो जाए तो पैरों को बदल लीजिए, दूसरी ओर से करेंगे। दोनों तरफ से करना है प्रॉपर। पूरा ध्यान, लंबी लंबी सांस लेते जाना है हमें।
धीरे से वापस हो जाइए। अब इसी में हमें मंडूकासन करना है। मंडूकासन हमारी पेन क्रिया सही करता है। पहले वज्रासन में आ जाइए, फिर श्वासों को पूरा बाहर छोड़ते हुए मुट्ठी बनाइए, श्वासों को बाहर छोड़िए और नाभि के बगल में मुट्ठी को रखकर पूरा पेट हमको दबाना है और आगे की तरफ आपको झुक जाना है पूरा। पूरा हृदय हमारा घुटने से लगा होना चाहिए। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। आप महसूस करेंगे कि हमारे पेट में कुछ हलचल हो रही है। आपके हिप्स जो हैं वो एड़ी से लगे होने चाहिए। एड़ी से हिप्स हमारे लगे होने चाहिए। पूरा आसन जो है निश्चित और प्रॉपर होना चाहिए। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाना है। दोबारा करेंगे। पूरी सांस को बाहर छोड़िए और पेट को पूरा अंदर दबा देना है और सामने देखते हुए पूरा नीचे झुक जाइए। सांस भरते हुए धीरे से वापस। इसी में आप दूसरी तरीके से मंडूकासन कर सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, पूरा पेट अंदर की तरफ खींचिए। इससे हमारी जो नाभि इधर उधर खसकी हुई होती है ना, लोग कहते हैं कि हमारी नाभि भी खसकी हुई होती है, तो ये भी आपकी सही हो जाएगी। पूरा नीचे आ जाना है आपको, सांस बाहर छोड़ते हुए। थोड़ी देर यहीं पर रुके रहिए, सांस को बाहर छोड़ के रखना है। धीरे से सांस भरते हुए वापस। ये मंडूकासन, ये बहुत अच्छा आसन होता है पेट के लिए, मोटापा कम करने के लिए, शुगर, एसिडिटी, बीपी इससे कंट्रोल हो जाती है। तो ये आपको बैठने वाले मैंने आसन में कुछ बताया, और इसमें हम 2 आसन और कर सकते हैं। एक जानु शीर्षासन करना है, जिससे हमारा पेट की जो मांसपेशियाँ हैं और जो हमारा चर्बी बढ़ा हुआ है पेट का, वो कंट्रोल हो जाएगा। पहले दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेंगे और सांस को छोड़ते हुए बाहर माथे को घुटने से लगा देना है। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहिए और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाना है। फिर पैरों को बदलिए। अब दूसरी ओर से कर लेंगे। पकड़िए पैर के पंजे को दोनों हाथ से और माथे को घुटने से टच कर देना है। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। ये हमारी पेट को स्वस्थ तो करता है, हमारे पैर, जंघा, पिंडली सभी को स्वस्थ करता है। पश्चिम उत्तानासन, पहले हमें पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए हमें पूरा माथा घुटने से टच कर देना है। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाना है। कम से कम एक आसन को 3 बार करें। इसका परफेक्ट फ़ायदा आपको मिल जाएगा। धीरे से हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले आसन आपको मैं करा देता हूँ। पहले हम पादहस्तासन करेंगे, हाथों को ऊपर गतिपूर्वक करेंगे। कम से कम 10 से 15 बार। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। इसी में हम पैरों को फैलाएंगे, तिर्यक ताड़ासन करेंगे। ऊपर वाले हाथ को देखना, एक तरफ से कम 10 से 15 बार।
ये आपके पेट, मोटापा जो बढ़ रहा है ना आपके शरीर में, उसको क्योर करेगा, कम कर देगा ये। ध्यानपूर्वक करिए आप, और निरंतर रोज करते जाना है आप। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। अगर आपको थकान हो रही है तो हम यहीं पे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे 3 बार सूर्य नमस्कार। इसको हम बढ़ाकर 10 से 15 बार, 20 बार, 25 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 बार सूर्य नमस्कार की क्रिया करेंगे। हाथों को जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा। करते जाइए। पर्वतासन, दोनों एडी हमारी जमीन पर टच होनी चाहिए, और आपका माथा जो रहेगा नाभि की तरफ लाने की कोशिश करिए। नमस्कार आसन। हिप्स हमारे उठे रहेंगे, पंजे हमारे जमीन पर रहेंगे। सर्पासन, पर्वतासन, एड़िया पूरी जमीन पर। अश्व संचालन आसन, दोनों पैरों को आगे लाइए। पादहस्तासन, दोनों हाथों को ऊपर सांस भरते हुए हस्तोत्थानासन। नमस्कार आसन। अब इसी को गतिपूर्वक हम कर सकते हैं। आप गतिपूर्वक करिए। अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो आपके सारे आसन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप इसको 20 से 25 बार कर लेते हैं ना, तो आपको अलग से आसन करने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आप इसकी गतिपूर्वक और इसको बढ़ाना होगा आपको। देखिए इसको स्पीडली कैसे करते हैं। ऐसे कम से कम 3 बार हमको करना है, ठीक है। ये हमने किया सूर्य नमस्कार आसन। अब इसमें मैं आपको एक अग्निसार क्रिया बताने जा रहा हूँ। अग्निसार करेंगे। पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और पेट को ऐसे अंदर बाहर चलाना है। श्वास को पूरा बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर। ऐसे कम से कम इसको 3 बार करेंगे, और हमें गिनकर करना है। एक बार में 25 बार, 50 बार, 100 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका ये पेट जो है ना, हमारा जो पेट अस्वस्थ होता है, स्वस्थ हो जाएगा पूरा। आप यकीन मानिए सारी बीमारी आपकी पेट से उत्पन्न होती है, और जब हमारा पेट स्वस्थ है तो बीमारी खत्म। ऐसे करना है। एक बार और कर लेंगे। पूरी श्वास को बाहर। ऐसे अगर इसमें आप नोली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नोली क्रिया, ये देखिए। पूरा नोली क्रिया हो जाती है। पूरा पेट हमारा ऐसे चक्की के समान घूम जाता है। तो ऐसे हम आसन, प्राणायाम, क्रिया, ये सारी चीज़ें हमें करना है। तो आपका मोटापा पूरा का पूरा कंट्रोल में रहेगा और बढ़ेगा भी। एक बार और करेंगे नोली। जिसके बड़े बड़े पेट होंगे तो उसका तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। कोई बात नहीं, वो भी आपको कंट्रोल करना है। अब हमें प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम करना है।
कम से कम समय हमारा होना चाहिए 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक, कम से कम आधे घंटे। कुछ लोग कपालभाति तो जानते हैं लेकिन उसका करने का तरीका नहीं जानते हैं। आपको सीधे बैठ जाना है कोई भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। जो आसन आपसे बनता है उसमें जितने लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा में हम बैठते हैं तो ज्ञान मुद्रा हम बना लेंगे और फोर्सफुली आपको श्वास को बाहर छोड़ना है कपालभाति के लिए। ये देखिए ऐसे कर लेना है। पाँच मिनट कम से कम हमें करना है, अभी तो करते जाइए। अगर आपको थकान हो रही है, पहले आप जब शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग हो रहा है तो थकान होगी, तो आप लंबी गहरी ब्रीथिंग भी ले सकते हैं। फिर दोबारा शुरू कर देना है। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। इसी में हम उद्यान बंद करेंगे। उद्यान बंद में हम श्वास को पूरा बाहर निकाल के और पेट को पूरा अंदर खींच लेना है। आप देखिए मुझे, ऐसे करेंगे हम प्रैक्टिस। ऐसे पूरी सांस को बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर खींच लेना है। उद्यान बंद। इससे हमारा अग्निसार जो पाचन क्रिया होती है ना हमारी, वो बढ़ती है। आप जो भी खाओगे सारा पच जाएगा। तो सोचिए, छोटी क्रियाएं लेकिन इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो इसको कम से कम 3 बार करिए। दैनिक जीवन में हमें कोशिश करना है कि योग निरंतर करें और उसमें आसन, प्राणायाम, क्रिया ये करते ही जाना है, हमें करना है निश्चित रूप से। एक बार और करेंगे। धीरे से वापस आ जाइए। मैंने आपको मोटापा के कारण बता दिया हूँ कि कैसे ये बढ़ते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए मैंने आसन भी बता दिया हूँ। उससे बहुत अनगिनत बीमारियाँ होती है और जो बीमारियाँ होती है वो अक्सर कर मोटापे के वजह से ही हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो पहले हमारा मोटापा कंट्रोल करेंगे। मोटापा जैसे ही आपका कंट्रोल होगा, बाकी बीमारियाँ भी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप रोग मुक्त, हमारा जो शरीर है रोग मुक्त रहेगा और हम जीवन भर स्वस्थ होकर जिएंगे। आपको आसन के साथ साथ प्राणायाम करना है, क्रिया करनी है। हम शुद्धि क्रिया कराते हैं, उसमें हम वमन कराते हैं, शंख प्रक्षालन कराते हैं। तो ये क्रियाएं आप कर लें, क्योंकि अभी हम इसको लाइव नहीं बता सकते। तो आप कर लीजिएगा। यूट्यूब में हैं, कोई आपके संपर्क में योग गुरु हो तो आप उनसे कांटेक्ट करें और शुरू करें। ये हमारे मोटापा को क्योर कर लेता है। और हमारा मेन होता है खान पान। इसको समय से हमें समय पर खाना है, समय पर उठना है, समय पर सोना है।
ये हमारी दिनचर्या मेन मायने रखती है हमारे मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद देवी अहिल्या राजमाता इंदौर योग केंद्र, जो आपने मौका हमें दिया। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। एक बार हम जब समापन कर रहे हैं तो मृत्युंजय मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करके समापन करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। एक बार आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गुरुओं को एक बार नमन करते हैं बहुत बहुत। और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8319136272। नीलेश आठनकर, भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।